जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर खाद पर लगातार सियासी विवाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नजर आ रहा है। यूरिया की खाली बोरियों को लेकर के कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कहा छत्तीसगढ़ में खाद की कमी भाजपा इसकी जिम्मेदार है। दरअसल बता दें कि रायपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज के पास कांग्रेस नेताओं ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन दिया। यह धरना प्रदर्शन प्रदेश में खाद की कमी के मुद्दे को लेकर के था। पूरे प्रदेश में किसानों को खाद की कमी से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस का दावा है कि केंद्र की भाजपा सरकार समय पर खाद सप्लाई नहीं कर रही है। जिला स्तर के कांग्रेस नेता धरना प्रदर्शन में हाथों में यूरिया की खाली बोरियां लेकर के पहुंचे हुए थे और इनके हाथों में पोस्टर भी थे जिनमें लिखा था मोदी जी किसानों के साथ न्याय करो। वही प्रदेश के हर जिले और ब्लॉक में इस प्रकार का प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस ने प्रदेश के सभी ब्लॉक और जिला मुख्यालयों में धरना दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम धरसीवा और कवर्धा में धरना देने पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं की मांग है कि किसानों को तत्काल राहत पहुंचाई जाए और छत्तीसगढ़ को भरपूर मात्रा में खाद मुहैया कराई जाए। 1000 करोड़ वापस लेने का संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। चिट फंड में डूबी रकम के लिए आवेदन जमा करने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी कि जो लाइनों में लगे हुए लोग हैं वो यहां पर बेहोश होते चले गए। बता दें 500 मीटर से भी ज़्यादा लंबी लाइनों को लगना पड़ा था और वो भी इस कोरोना काल में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। बता दें चिट फंड कंपनियों में डूबी मेहनत की कमाई वापस लेने के लिए लोगों को पसीना बहाना पड़ रहा है। आवेदन जमा करने के लिए खूब भीड़ जुट रही है। बता दें चौथे दिन भीड़ के कारण तहसील कार्यालय के आवेदन केंद्र पर भगदड़ मच गई। 500 मीटर से भी ज्यादा की लंबी कतार दिन भर लगी रही। तेज धूप व उमस से लोगों की तबीयत बिगड़ गई। धक्का मुक्की में लगभग 5 महिलाओं के बेहोश होने की भी खबर है। वही ये लोग जो है यहाँ पर महिलाओं को छांव में ले गए, मुंह पर पानी छिड़क करके होश में लाया। वहीं अव्यवस्था से गुस्साई भीड़ के खिलाफ प्रशासन के खिलाफ जो है यहाँ पर इन भीड़ ने हंगामा कर दिया। तो यहाँ पर इंडोर स्टेडियम में एक और काउंटर जो है इसको लेकर के बनाया गया था। राज्य में अभी 357 स्कूल जो है शिक्षक विहीन है। नए शिक्षकों की पोस्टिंग में जोड़तोड़ जो है नहीं चलेगी। कमी वाले स्कूलों में जो शिक्षक है भेजने वाले हैं। प्रदेश में स्कूलों में शिक्षा विभाग 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति कर रहा है। अब नए शिक्षकों ने मनपसंद जगह पोस्टिंग कराने जोड़तोड़ प्रारंभ कर दी है। वहीं वे अफसर और नेताओं के चक्कर काटने लग रहे हैं। इससे विभाग भी चौकन्ना हो गया है। तय किया है जहां शिक्षकों की कमी होगी वहां सबसे पहले पोस्टिंग होगी। राज्य में अभी 357 ऐसे स्कूल है जो कि शिक्षक विहीन है, यानी कि इन स्कूलों में इन विद्यालयों में एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। एकल शिक्षक विद्यालय की संख्या की बात करें, यानी कि जहां पर सिर्फ एक ही शिक्षक है, इनकी संख्या 4485 है। इनमें 3663 प्राइमरी व 852 जो है मिडिल स्कूल हैं। नए टीचर्स को पहले वहां भेजा जाना चाहिए, बाद में आगे की कार्यवाही जो है विभाग द्वारा तय करी जानी है। छत्तीसगढ़ में 3 दिन में 29 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जसपुर के स्कूलों में टीचर और 2 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। रसोइये समेत 7 को सर्दी बुखार है। स्कूल बंद होने के वजह से सभी को आइसोलेट भी किया गया है। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के कोरोना संक्रमण के बढ़ते चरण को देखते हुए प्रदेश में 3 दिन के दौरान लगभग 29 छात्र जो है पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अब जसपुर के स्कूलों में 2 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। मामला सामने आने पर जाँच की गई तो रसोइये सहित कुल मिलाकर के 7 बच्चों में सर्दी खांसी और बुखार मिला है। इसके बाद से सभी को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। स्कूल भी बंद करने के आदेश जो है यहाँ पर जारी किए गए हैं। लेदान के ग्राम रतिया में 8वीं पास कर चुकी एक छात्रा और लोदाम के शांतिनगर में 12 साल का एक स्कूली छात्र की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। ऐसे में स्कूल टीचर ने बताया है कि वहाँ स्कूल नहीं आ रही थी। इसके बाद से विभाग ने स्कूल में कैंप लगवाया तो रसोइये सहित 7 बच्चों में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए। उनका एंटीजन टेस्ट किया गया लेकिन रिपोर्ट यहाँ पर नेगेटिव आई है। हाँ, फिलहाल में इनको जो है आइसोलेट किया गया है। एक बार फिर से कोरोना से मरने वालों की संख्या का ऑडिट जो है यानी कि सर्वे जो है सरकार कराने जा रही है। दूसरी लहर के दौरान होम आइसोलेशन में हुई मौतों के आंकड़े फिर से जुटाए जाने हैं। दूसरी में लगभग 176 मौतें जो है घर ही में हुई है। ऐसे में ये आंकड़े बढ़ के संकेत मिल जा रहे हैं। डेथ ऑडिट में अब तक होम आइसोलेशन में हुई कोरोना डेथ पर फोकस है। जिलों को दोबारा आंकड़े जुटाने को कहा गया है। आशंका है कि आंकड़ा जो है 1000 तक भी पहुँच सकता है प्रत्येक जिले की बात करें तो। ऐसे में मोहल्ले में काम करने वाले हेल्थ वर्कर
वर्करों से भी सर्वे करवाया जा रहा है। राज्य में कोरोना से होम आइसोलेशन में होने वाली मौतों का नए सिरे से ऑडिट किया जा रहा है। वही प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार पहली लहर की पीक की तुलना में दूसरी लहर की पीक में होम आइसोलेशन में 9 गुना से भी ज्यादा मौतें हुई थी। ऐसे में नए सिरे से इसके आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। इससे यह तय माना जा रहा है कि नए सिरे से जब आंकड़े जुटाए जाने हैं तो ये में जो यानी कि जो मरने वालों की संख्या है, जो आंकड़े हैं, इनमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। अनियमित कर्मचारियों ने जो है जल समाधि का ऐलान किया है। मांगों को लेकर के 6 से 8 अगस्त तक आंदोलन करने जा रहे हैं। खबर आ रही है कोरोना की दूसरी लहर धीमी होने के बीच छत्तीसगढ़ सरकार के सामने एक नई समस्या आ गई है। पूरे प्रदेश के कर्मचारी सरकार से नाराज हैं और अपनी मांगों को लेकर के वे 6 से लेकर के 8 अगस्त तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अनियमित कर्मचारियों ने जल समाधि लेने तक का ऐलान कर दिया है। वही सरकार का कहना है, यानी कि उन्होंने सरकार से कहा है कि अगर 7 अगस्त की रात तक उनके पक्ष में फैसला सरकार नहीं लेती है तो वे जल समाधि ले लेंगे। वही प्रदर्शन करने वालों में मंत्रालय, एचओडी बिल्डिंग, परिचारिका संघ, तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी शामिल है। केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता समेत नियमितीकरण इनकी 16 सूत्रीय मांगों में शामिल है। डीईओ की क्लास में मास्टर जी फेल होते हुए दिखाई दिए हैं। हिंदी में एमए पास, लेकिन अंत्येष्टि इनको लिखना नहीं आया। पहली की किताब जो है 7वीं की बच्ची नहीं पढ़ सकी। कविता और पहाड़ा भी इन बच्चों को नहीं आता है। यानी कि आप शिक्षा के स्तर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते तकरीबन 1.5 साल से स्कूल बंद रहे। बच्चों का साल बर्बाद न हो इसके लिए मोहल्ला क्लासेस लगाई गई। बिना परीक्षा लिए बच्चों को पास भी कर दिया गया, लेकिन इसके नतीजे अब दिखाई देने लगे हैं। वही एक जो तस्वीर है इस दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर कवर्धा में जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीईओ के निरीक्षण में बच्चों के साथ साथ पढ़ाने वाले मास्टर जी भी फेल हो गए। हिंदी में एमए पास गुरुजी को अंत्येष्टि लिखना तक नहीं आया। वही चौथी की और 7वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को पहली कक्षा की किताब पढ़ाने के लिए दी गई ताकि उनके शिक्षा का स्तर पता लग सके, लेकिन ये जो है इनको ये भी पता नहीं चल पाया। राज्य सरकार ने 744 निराश्रित बुजुर्गों को अब तक सहारा दिया है। खबर आ रही है परिवार और समाज से उपेक्षित बुजुर्गों की देखभाल, सुरक्षा और उन्हें सम्मानजनक पारिवारिक वातावरण प्रदान करने की दिशा में छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण विभाग ने सराहनीय काम किए हैं। बता दें प्रदेश के लगभग 31 वृद्धाश्रमों में 744 बुजुर्गों को भोजन, आवास, स्वास्थ्य देखभाल सहित मनोरंजन की सुविधाएं दी जा रही हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वृद्धाश्रमों में निवासरत बुजुर्गों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण भी कराया जा चुका है। वर्तमान में वृद्धाश्रमों में भवन की जो क्षमता है वो ही कम बुजुर्गों से निवासरत है। दरअसल छत्तीसगढ़ में संयुक्त परिवार की परंपरा और पारिवारिक संवेदनशीलता और बुजुर्गों के प्रति सम्मान के कारण कम ही लोग वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों को भेजते हैं। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के चमकते सितारे के बारे में, जिनका नाम सहदेव है, जो आपको पता ही होगा, आजकल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इंडियन आइडल के मंच पर इन्होंने बचपन का प्यार वाला गाना गाया। इधर डांस दीवाने सेट से भी इनका बुलावा आया है। आदित्य नारायण ने यहाँ पर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इनका वीडियो शेयर किया है। सुकमा जिले के सहदेव दीदादो को अब लगातार बॉलीवुड से कॉल आते जा रहे हैं। सहदेव पिछले कुछ दिनों से माया नगरी मुंबई में ही हैं। उनके बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे गाने ने सोशल मीडिया में इस कदर धमाल मचाया था कि बड़े फिल्मी सितारे ने भी इस पर अपनी वीडियो बनाई है। फिलहाल सहदेव सिंगिंग की दुनिया के शो इंडियन आइडल के मंच पर हैं। यहाँ सहदेव की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। इसी बीच उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहाँ पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ये जो वीडियो है इनमें इस वीडियो को जो है आदित्य नारायण के सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से लिया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, वीडियो को दबा करके लाइक को बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन भी दिया है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार से रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। और अब खबर कर लेते हैं, सावन के दौरान जो है 20 लाख अंडों की खपत कम हो गई है। 1 रुपये इसकी वजह से इसकी कीमत घट गई है। खबर आ रही है सावन मास में शिव जी की महिमा के चलते प्रदेश में अंडों के साथ साथ चिकन की बिक्री कम हो गई है। इसी के साथ ही इनकी कीमत में भी कमी आ गई है, जो कि भारी कमी आप इसको कह सकते हैं। प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में हर रोज तकरीबन 70 लाख अंडों की खपत होती है, लेकिन यह खपत 30 लाख प्रति अंडे जो है यानी कि प्रति जो है कम हो गई है। इसी के साथ अंडों की कीमत में 1 रुपये
रुपए प्रति अंडे की भी गिरावट आई है। चिकन की खपत भी 1 लाख क्विंटल रोज कम हो गई है। इसका रेट भी इसी वजह से कम किया गया है। वहीं प्रदेश में पोल्ट्री फार्म में लगभग रोजाना 70 लाख अंडों का उत्पादन होता है। इनमें से तकरीबन 50% अंडे दूसरे राज्यों के लिए दिए जाते हैं, बाकी प्रदेश के जिलों में बिकते हैं। लेकिन सावन के प्रारंभ होने के पहले की बात करें तो इनकी खपत नियमित रूप से उत्पादन जितनी हो रही थी, लेकिन अब जो खपत है वो कम हो गई है। सावन मास की वजह से उत्पादन बढ़ गया है। इस वजह से यहाँ पर अंडों की कीमत में 1 रुपए का यहाँ पर कमी हुआ है। डीए समेत 16 सूत्री मांगों को लेकर के कर्मचारी एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। सरकार को इन्होंने चेतावनी दे रखी है। इससे पहले मैंने आपको अनियमित कर्मचारियों के बारे में बताया है, लेकिन ये डीए को लेकर है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर धीमी होने के बीच अब अनियमित कर्मचारियों ने अपनी मांगे तेज कर दी हैं। अनियमित कर्मचारियों ने एक तरफ जल समाधि लेने का ऐलान भी किया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि सरकार 7 अगस्त तक इन्होंने अपनी तरफ से डेडलाइन सरकार को दी है, यानी कि 7 अगस्त की रात तक उनके पक्ष में अगर सरकार फैसला नहीं लेती है, यानी कि नियमितीकरण डीए वृद्धि को लेकर के अगर फैसला नहीं लेती है तो मजबूरन इनको जल समाधि करनी होगी। फिलहाल ये यहाँ पर प्रतिज्ञा इन्होंने लिया हुआ है। वहीं इस केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता समेत नियमितीकरण को लेकर के 16 सूत्री मांगों को इन्होंने शामिल किया है। वहीं कर्मचारी नेताओं का कहना है कि उनकी मांग सरकार के घोषणा पत्र में शामिल थी, इसके बावजूद लगातार सरकार वादा खिलाफी कर रही है। बूथ लाइन पर अब आपको लगने की जरूरत नहीं होगी। अब घर बैठे आप अपना वोटर लिस्ट अपना नाम चेक कर सकते हैं। भिलाई चरोदा निगम और सारंगगढ़ पालिका की सूची वेबसाइट पर भी अपलोड हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव की तैयारी कर रहा है। अब वोटर चाहे तो वो अपना नाम अपने घर बैठे स्मार्टफोन व कंप्यूटर, लैपटॉप वोटर लिस्ट देख सकते हैं। इसके लिए बूथ पर जाने की परेशानियां खत्म कर दी गई हैं। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा और नगर पालिका परिषद सारंगगढ़ की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट cgsec.gov.in पर भी उपलब्ध है। वहीं मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या फिर संशोधन करवाने के लिए 25 अगस्त तक अर्जी आप सभी दे सकते हैं। भविष्य में अन्य निकायों की वोटर लिस्ट व चुनाव से संबंधित चीजें ऑनलाइन ठीक इसी प्रकार से देखी जा सकेंगी जैसा अभी फिलहाल इस निकाय चुनाव के दौरान होने वाला है। बता दें कि भिलाई चरोदा और सारंगगढ़ में जल्दी आम निर्वाचन चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर के यहाँ पर अब ऑनलाइन जो काम है किए जा रहे हैं। जल्द ही आपके क्षेत्र में अगर यह निर्वाचन होते हैं तो आपको भी ठीक इसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होने वाली है। अगर आपको मतदाता सूची में नाम जुड़वाना है, संशोधन करवाना है या फिर वोटर लिस्ट में आपका नाम देखना है, वो सभी काम अब आप घर बैठे सिर्फ अपने स्मार्टफोन के जरिए देख सकते हैं। शिक्षकों की विधवाओं का सड़क पर जोरदार प्रदर्शन बीते कुछ दिनों से लगातार चलता आ रहा है, जिसके पर हमने खबर प्रकाशित भी करी है। एक बार बता दें, सीएम हाउस घेरने के लिए वो निकली हुई थी, तो इन्होंने पुलिस ने इनको रोक दिया। धक्का मुक्की और झड़प में एक महिला बेसुध हो गई, जैसा कि आप सभी इस वीडियो में देख रहे हैं। अनुकंपा नियुक्ति के लिए 16 दिन से रायपुर में लगातार धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने अस्थायी रूप से गंदगी और कीचड़ भरे यानी कि बरसात में इन्होंने अपना टेंट भी लगाया हुआ है और इन सब परेशानियों के बीच इनका धरना प्रदर्शन बीते 16 दिनों से लगातार जारी है। रायपुर में दिवंगत पंचायत शिक्षकों की विधवा पत्नियों ने सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की। बूढ़ापारा तालाब के सामने बने धरना स्थल से ये महिलाएं रैली निकालकर आगे बढ़ी, लेकिन श्याम टॉकीज के पास पुलिस ने इन्हें रोक लिया। महिलाओं ने विरोध किया तो पुलिस ने बैरिकेडिंग से खींचकर महिलाओं को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस धक्का मुक्की में एक महिला बेसुध हो गई, उसे साथियों ने पानी पिलाया। सेंट्रल जेल रायपुर से खबर है, जहां पर सेंट्रल जेल के लगभग 75 कैदियों की जल्द ही रिहाई होने वाली है। एक खबर है, केंद्रीय कारागार रायपुर से जल्द ही 75 सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई होगी। इनमें 3 महिला और 72 पुरुष कैदी शामिल है। जेल प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। आजीवन सजा वाले कैदियों को चिन्हांकित करने के बाद उनकी रिहाई के लिए आवेदन तैयार किया जा रहा है। इसे राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजने के बाद संबंधित कोर्ट में पेश कर रिहाई की जाएगी। रायपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा के मुताबिक रायपुर केंद्रीय जेल और इससे संबंध जिलों और उप जेल के सजायाफ्ता कुल मिलाकर के 75 कैदियों की रिहाई की जाएगी। इसकी सूची जेल प्रशासन से मिलने के बाद उसकी जो फाइलें हैं तैयार हो रही हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो बेझिझक आपको इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना है। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है इस वीडियो के नीचे, उसको दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो लेकर के आते हैं महत्वपूर्ण खबरों की, छत्तीसगढ़ समाचार की, तो वो बिना किसी रुकावट के सीधे आप तक रोजाना पहुंचती रहेंगी।